हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम सबसे इजी टॉपिक है हमारा नॉर्मल वाइटल साइन चार्ट। क्या पढ़ेंगे हम? नॉर्मल वाइटल साइन चार्ट। कौन कौन से नॉर्मल वाइटल साइन होते हैं? जैसे अपना सबसे पहले जैसे पल्स हो गया, बीपी हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, अपना टेम्परेचर हो गया। तो इन वाइटल साइन की हम अलग अलग एज ग्रुप में स्टडी करेंगे, कितनी नॉर्मल वैल्यू होती है वाइटल साइन की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपना, अपन पढ़ेंगे एज, फिर अपन हार्ट रेट बीट पर मिनट, फिर अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी रेट बर्थ पर मिनट, फिर बीपी ब्लड प्रेशर mmHg, फिर बॉडी टेम्परेचर। हम अलग अलग एज ग्रुप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है अपना न्यू बोर्न। न्यू बोर्न की जो हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है? उसकी हार्ट रेट होती है 17 से 190, 70 से 190। ये किसकी होती है? न्यू बोर्न की पर मिनट। फिर आती है अपनी रेस्पिरेटरी रेट इन बर्थ। जो अपनी रेस्पिरेशन रेट होती है वो अपनी न्यू बोर्न की कितनी होती है? 30 से 50, 30 से 50 पर मिनट। फिर अपना ब्लड प्रेशर आता है, बीपी आती है, न्यू बोर्न की कितनी होती है? न्यू बोर्न की अपनी होती है सबसे पहले 70, 110, 50, 70। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 97 से 100। ये किसके होते हैं? न्यू बोर्न के। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है इन्फेंट 1 से 12 मंथ। इन्फेंट कौन सी एज होती है? जो 1 से लेकर 12 मंथ तक होते हैं, वो किस में आते हैं? इन्फेंट के अंदर। तो उनकी हार्ट रेट कितनी होती है? 18 से 130, 80 से 130। फिर रेस्पिरेटरी रेट होती है 20 से 30 पर मिनट। फिर ब्लड प्रेशर होता है उसका 80, 110, 50, 70। और बॉडी टेम्परेचर होता है उसका 97.5 से 100 फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, ये किसका होता है? इन्फेंट का, जो 1 से 12 मंथ तक होती है, 1 मंथ से लेकर 12 मंथ। नेक्स्ट अपना आता है टोडलर। टोडलर एज कौन सी होती है अपन की? टोडलर एज होती है अपनी, टोडलर एज कौन सी होती है? 1 से 3 ईयर में आते हैं वो, टोडलर में आते हैं। तो उनकी हार्ट रेट कितनी होती है? 18 से 120, 80 से 120 बीट पर मिनट। फिर रेस्पिरेटरी रेट होती है 20 से 30 बीट पर मिनट, 20 से 30। बीपी होता है 90 से 120 और 60 से 80, 90 से 120, 60 से 80। ये किसका होता है? टोडलर एज होती है 1 से 3 ईयर। फिर अपना बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 97.5 से 90, 97.5 से 99 फ़ारेनहाइट। ये किसका होता है? टोडलर का। अब नेक्स्ट अपनी एज कौन सी आती है? प्री स्कूल। प्री स्कूलर कौन सा होता है? 4 से 5 ईयर। कौन सा होता है? 4 से 5 ईयर। ये किस में आता है? इसकी हार्ट रेट होती है 18 से 110, 80 से 110। रेस्पिरेटरी रेट होती है 20 से 25, 20 से 25। बीपी होती है ब्लड प्रेशर 100 से 130, 60 से 80, 60 से 80। और फिर बॉडी टेम्परेचर होता है 97.5 से 90। ये किसका होता है? प्री स्कूलर, जो 4 से 5 ईयर तक के बच्चे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना स्कूल एज। स्कूल एज इन चाइल्ड। ये किस में आते हैं अपने? स्कूल एज इन चाइल्ड ये किस में आता है अपने? 6 से 12 ईयर। और फिर उसके बाद इसका जो हार्ट रेट होती है 17 से 110, 70 से 110। रेस्पिरेटरी रेट होती है 15 से 20, 15 से 20। बीपी होती है 100 से 140 और 60 ये तो अपनी क्या होती है? सिस्टोलिक बीपी होती है, और ये होती है डिस्टोलिक बीपी। ये कौन सी होती है अपने? सिस्टोलिक, और ये होती है डायस्टोलिक। ठीक है, और फिर अपना टेम्परेचर कितना होगा? 97.5 से 19। ये किस में होता है अपना? फ़ारेनहाइट के अंदर। ये कौन सी एज का होता है? स्कूल एज ऑफ चाइल्ड 6 से 12 ईयर का। नेक्स्ट आता है अपना एडोलसेंस।
एडोलसेंस कौन सी एज होती है? 13 से 19 ईयर, 13 से 19 ईयर के बच्चे किस में आते हैं? एडोलसेंस में। तो इसका हार्ट रेट कितनी होती है? 60 से 100, 60 से 100। और इसका रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? 12 से 18, 12 से 18 बीट पर मिनट। फिर इसकी बीपी कितनी होती है? ब्लड प्रेशर 110 से 140 सिस्टोलिक होती है, और डायस्टोलिक होती है 60 से 90, 110 से 140 और 60 से 90। ये क्या होती है? बीपी होती है। किस में मेजरमेंट करते हैं? mmHg के अंदर। फिर फ्रेंड इसका जो टेम्परेचर होता है 97.5 से 99, किस में होता है? फ़ारेनहाइट में। फिर अडल्ट आता है अपना। अडल्ट कितनी होती है? एज कौन सी होती है? 20 से 64 ईयर किस में आते हैं? अडल्ट के अंदर। तो इसकी हार्ट रेट कितनी होगी? 60 से 100, 60 से 100। और रेस्पिरेशन रेट 12 से 20, 12 से 20। और बीपी होती है 120/80 और 130/85। ये क्या होती है? बीपी, ब्लड प्रेशर। और टेम्परेचर होता है 97.8 से 99.8। ये क्या होता है? फ़ारेनहाइट के अंदर। ये क्या होता है? टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है अपना ओल्डर अडल्ट। तो 65 से प्लस होते हैं वो किस में आते हैं? ओल्डर अडल्ट में आते हैं। जैसे उसकी हार्ट रेट कितनी होती है? 60 से 100, 60 से 100। और उसका रेस्पिरेशन 12 से 20, 12 से 20। और बीपी होती है उसकी 120/80 और 160/95। और टेम्परेचर होता है उसका 97.8 से 99.1 फ़ारेनहाइट। ये क्या थी? अपनी अलग अलग एज ग्रुप की क्या थे? वाइटल साइन थे। कौन कौन सी? हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, बीपी और टेम्परेचर। पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और टेम्परेचर को अपन ने डिस्कस किया, उनको याद किया। उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है कौन सा? नेक्स्ट एक छोटा टॉपिक अपना वाइटल साइन का। जैसे अपना आता है ब्लड प्रेशर। अपन क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड प्रेशर, बीपी। इसमें सिस्टोलिक कितना होता है अपना? 120 mmHg, डायस्टोलिक 80 mmHg। ये क्या होती है? अपनी नॉर्मल वैल्यू होती है। जैसे अपन को हाइपोटेंशन हो गई। हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है? अपनी बीपी लो हो गई। जिसके आगे हाइपो आता है उसका मतलब बीपी लो है, और जिसके आगे हाइपर होता है, जो हाइपर होता है वो क्या होता है? उसमें बीपी हाई होती है। तो हाइपोटेंशन होता है उसको क्या बोलेंगे? लो ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन होगा उसको बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है? अपना बीपी का या ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। फिर आता है अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन हार्ट रेट। अब हार्ट रेट जैसे अपनी 60 से 100 डीपीएम की क्या होती है? अपनी नॉर्मल वैल्यू होती है। जैसे अपन बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया किसको कहेंगे? अपना जो पल्स या हार्ट रेट कितनी होगी? लेस देन 60 बीपीएम। यदि अपनी हार्ट रेट 60 से क्या होगी? कम होगी, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अपन ब्रेडिकार्डिया। और यदि अपनी हार्ट रेट यदि 100 से मोर देन 100 होगी तो उसको बोलेंगे अपन टेकीकार्डिया। ठीक है? ये अपनी क्या होती है? हार्ट रेट। उसके बाद अपना फिर नेक्स्ट आता है अपना रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन रेट। कौन सी आती है? रेस्पिरेशन रेट। यदि अपनी नॉर्मल कितनी होती है? 12 से 20 बीट पर मिनट। यदि अपने को होगा ब्रेडिपीनिया, ब्रेडिपीनिया होगा तो उस कंडीशन में क्या होती है? रेस्पिरेशन लेस देन 12 बीट पर मिनट। कितनी होती है? 12 से कम होगी वो क्या होगी? अपनी ब्रेडिपीनिया। और यदि अपनी ट्रेकिपीनिया में क्या होगी? यदि अपनी रेस्पिरेशन रेट मोर देन 90 बीट पर मिनट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? टेकीपीनिया। ठीक है? ये क्या होती है? अपनी रेस्पिरेशन रेट। और नेक्स्ट आता है अपना कौन सा? टेम्परेचर। टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है अपना? 97.8 से 99 फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में करेंगे तो 36.5, 37.2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है अपना?
नॉर्मल होता है, ठीक है। फिर उसमें आता है यदि हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया किसको बोलेंगे, यदि अपना टेम्परेचर मोर देन 95 फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से कम है या उतना कम है तो उसको बोलेंगे, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, हाइपोथर्मिया। और हाइपरथर्मिया का मतलब यदि अपना टेम्परेचर मोर देन 104 है तो फ़ारेनहाइट है तो वो क्या होता है, हाइपरथर्मिया। यदि अपना 104 से यदि टेम्परेचर या उससे ज़्यादा है तो वो किस कंडीशन में आता है, हाइपरथर्मिया के अंदर। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन सेचुरेशन O2। यदि नॉर्मल कितनी होती है, 95 to 100%। यदि अपनी लो ऑक्सीजन लेवल है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिमिया। उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिमिया। यदि अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है तो वो कौन सी कंडीशन होती है, हाइपोक्सिमिया। अब नेक्स्ट आता है अपना पेन। पेन क्या होता है, पेन इज ए सब्जेक्टिव डाटा गिव टू ए बाई द पेशेंट और कैन बी, उसको मेजर किससे करेंगे, कैन बी मेजर इन वेरियस डिफरेंट वेज। द न्यूमेरिकल स्केल, वॉन्ग-बेकर सेसेस, वर्बल रेटिंग स्केल से इसको अपन क्या करते हैं, पेन को मेजरमेंट करते हैं। ये क्या होते हैं अपने वाइटल साइन, ठीक है। वो ये अपने क्या है, वाइटल साइन। ओके गाइड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय, गुड।